हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइन एजुकेशन। तो फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको बताने वाले हैं पी ब्लॉक। फिर से आज हम आपको पी ब्लॉक बताएंगे। इसमें क्या बताएंगे? आपको ऑक्सीकरण अवस्था बताएंगे या संयोजकता कैसे निकाली जाती है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए समझते हैं। तो हम संयोजकता पहले समझेंगे कि संयोजकता कैसे निकाली जाती है। तो संयोजकता निकालने के लिए हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। मतलब संयोजकता बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पता होंगे तो संयोजकता भी निकल आएगी। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको आप एक बॉक्स में बंद कर लें। अब हम बात करेंगे कि संयोजकता का मतलब क्या होता है। संयोजकता का मतलब क्या होता है? संयोजकता का मतलब होता है बंध बनाने की क्षमता। क्या होता है संयोजक? क्या होती है संयोजकता? बराबर संयोजकता का मतलब क्या होता है? बंध बनाने की क्षमता। ठीक। तो संयोजकता निकालने के लिए हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। जैसे आप ले लें क्लोरीन को ले लें या नाइट्रोजन को ले लें। नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी होगी? नाइट्रोजन की संयुक्ता 3 होगी। अगर हम नाइट्रोजन को ले लें, ठीक है। नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी होगी? 3 होगी। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की संयुक्ता कितनी होगी? या फिर ऑक्सीजन की बात करें तो जैसे ये तत्व हैं तो इनकी संयुक्ता हम कैसे निकालेंगे? जैसे क्लोरीन की संयुक्ता ले लें तो क्लोरीन की संयुक्ता कितनी होगी? 1 हो जाएगी। नाइट्रोजन की ले लें या फिर नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी होगी? 3 होगी। इसी तरह ऑक्सीजन की संयुक्ता 2 हो जाएगी। तो हमने अभी आपको बताया कि संयोजकता निकालने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का पता होना जरूरी है। और बात समझे कि ग्रुप होते हैं, आपके जो ग्रुप होते हैं उनकी भी संयोजकता जान लीजिए। ग्रुप 13 जो होता है, क्या ग्रुप 13 होता है, उसकी संयोजकता कितनी होती है? ग्रुप 13 के जो तत्व होते हैं उनकी संयोजकता 3 होती है। इसी तरह 14 की जो होती है संयोजकता 4 होती है। 15 की बात करें तो 15 की 3 होगी, ठीक है। 15 की संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। 16 की बात करें तो 16 की संयोजकता क्या होगी? 2 होगी। फिर इसी तरह 17 की बात करें तो 17 की संयोजकता 1 होगी। 17 की ग्रुप की बात कर रहे हैं। 13 की 3 होगी और 14 की 4 होगी। 15 की 3 होगी, 16 की 2 होगी, 17 की 1 होगी। ये संयोजकता है, ग्रुप की संयोजकता है। मतलब ग्रुप में जैसे 13 ग्रुप के जो तत्व हैं उनकी संयोजकता 3 होगी। इसी 14 ग्रुप के तत्वों की संयुक्ता 4 होगी। उसी प्रकार से जो 15 है 16 के तत्वों की संयुक्ताएं हैं। 17 की 1 होगी और 18 की बात करें तो 18 की संयुक्ता 0 होगी। इसीलिए इसे शून्य वर्ग या अक्रिय तत्व कहा जाता है। इसीलिए क्या कहता है तो शून्य वर्ग तत्व या अक्रिय तत्व कहा जाता है। तो ये इन ग्रुप की संयोजकताएं हो गई। तो अब संयुक्ता निकालनी है, कैसे है, निकाला कैसे है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि संयोजकता क्या होती है। संयोजकता होती है बंध बनाने की क्षमता। यानी कहने का मतलब ये है हमारा कि अगर संयोजकता है, किसी तत्व की संयोजकता है तो वो बंध बनाएगा। अगर संयोजकता नहीं है तो बंध नहीं बनाएगा। जैसे फ्लोरीन को हम ले लें, फ्लोरीन की संयोजकता निकालनी है हमें। तो फ्लोरीन कितना होता है? 9। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9। अब इसका हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2, ठीक है, 2p5 5 4 9 हो गया। अब इसकी हमको संयोजकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखिए? जो एस कोश है, एक एस कक्षक होता है या एस जो कक्षक होता है वो 1 होता है। इसको क्या बोलते हैं? संयोजी कोश।
जो एस में क्या होता है संयोजी कोश एक होता है और पी के लिए क्या होता है 3 होते हैं, कक्षक बोल सकते हैं इसे, 3 कक्षक होते हैं। अब एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो इसमें क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब भरा हुआ है, पूरा कक्षक भरा हुआ है, पूरी तरह भरा हुआ है। अब पी की बात करें तो पी में होने कितने चाहिए 6, आपको बताया था कि पी में 1 से 6 तक आते हैं, ठीक है बताया था कि नहीं बताया था। तो इसमें 6 होना चाहिए, है कितने 5। अब इनके कक्षकों को भरेंगे तो कैसे भरेंगे, पहले ऐसे, ठीक है। अब इनको जोड़े में मतलब 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉनों को भरना हमें, 2 तो 4 5 हो गए, लेकिन होने कितने चाहिए 6। तो क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कमी है और ये जोड़े में नहीं है, मतलब ये क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या होगा एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तो लिखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 1। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है तो संयोजकता भी 1 होगी। अभी आपको समझाया था कि संयोजकता बराबर क्या था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आपको बताया था ना। तो वही बात, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है तो संयोजकता भी 1 होगी, संयोजकता बराबर 1, ठीक। अब इसका हम लेबर डॉट सिंबल देखें, मतलब एल लेबर डॉट सिंबल देखें इसका, तो क्या होगा, फ्लोरीन का लेबर डॉट सिंबल क्या होगा, फ्लोरीन का लेबर डॉट सिंबल होगा एफ। इसमें देखिए पी ब्लॉक में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े में, कितने अयुग्मित है, तो अयुग्मित कितने थे 1 थे। अब इसको हमको बॉन्ड में बंद, अभी बताया बंद, संयोजकता बराबर क्या होता है, बंद बनाने की क्षमता होती है। तो अब हमको क्या करना, लेबर डॉट सिंबल में कितने देखिए जो जोड़े में है उनको जोड़े में लिखेंगे, 1 2 3 और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। मतलब ये बंद नहीं बना रहा है क्योंकि इसका कोई इसकी संयुक्ता 1 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद हम बात करें जैसे ऑक्सीजन ले ले, ऑक्सीजन की क्या होगी, ऑक्सीजन की संयुक्ता निकालनी है तो ऑक्सीजन की संयुक्ता कैसे निकालेंगे, जिस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। अब इसका हम क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p4 ये होगा, ठीक है 2p4 हो गया। तो अब हमको देखना है कि यहाँ पर क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे एक कक्षक होता पूरा भरा हुआ है, पी में 3 कक्षक होते हैं, ठीक है 1 2 3 4 पी में 4 इलेक्ट्रॉन है 4। अब यहाँ से देखेंगे इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता क्या होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ से देखेंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और इसमें कितने 6 आने चाहिए, 6 आने चाहिए, है 4, एक जोड़ा बन रहा है बाकी 2 जोड़े नहीं बन रहे। तो यहाँ पे क्या हो गया, लिखेंगे ये क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो लिखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर कितने 2, जो संयोजकता 2 होगी, ठीक है। कक्ष में एक संयोजी कक्ष हो गया और पी में 3 संयोजी कक्ष होते हैं। और जो एस ब्लॉक होता है आपने पढ़ा होगा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, पी में 1 से 2, ठीक है। पी में क्या होता है 1 से 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और डी में क्या होता है 1 से 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एफ की बात करें तो एफ में क्या होता है 1 से और 14 आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से कि 2 पी में क्या होगा, एस में क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 से 6 आते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसमें है कितने 4, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो एस में है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आना है, तो ये क्या 2 इलेक्ट्रॉन है पूरे, इसमें क्या ये मतलब पेयर है, जोड़े में है। पी में 6 आने चाहिए, इसमें एक कक्षक भरा हुआ है, बाकी 2 कक्षक भरे नहीं हुए, मतलब अनपेयर्ड है, मतलब ये 2 ग्रुप नहीं, मतलब एक
जोड़े नहीं बना रहे हैं, जोड़ा नहीं बना रहे हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या होगा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो गई, संयुक्ता भी 2 हो गई। इसका लेबर डॉट सिंबल देखें, अगर हम एलडीएस देखें, इसका एलडीएस देखें, लेबर और सिंबल, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ऑक्सीजन कितने में, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इसका क्या होगा, लेबर डॉट सिंबल, लेबर डॉट सिंबल हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं ऑक्सीकरण संख्या पे। किस पे, ऑक्सीकरण संख्या पे। तो ऑक्सीकरण संख्या कहती है, ऑक्सीकरण संख्या जो किस पर चलता है, जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर, मतलब जब ग्रहण करेगा तो उस पर ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या की कौन सी होगी, ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या होगी। मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उस पर 2- आ जाएगा। इसी तरह अगर ऑक्सीकृत मतलब ग्रहण कर रहा है या त्याग रहा है, त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तो उस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो अब हम बात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या की। ऑक्सीकरण संख्या परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागने या ग्रहण करने की बातों पर निर्भर करता है। क्या होता है कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो क्या होगा, धनायन चार्ज आता है, और जब ग्रहण करता है तो निगेटिव माइनस चार्ज आता है, और जब साझा करता है मतलब एक दूसरे से साझा करेगा तो 0 शून्य आता है। लेकिन देखने पे क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता दिखाएगा वो। तो क्या बताया अभी कि अगर ध्यान करेगा, जो अधातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, और धातुएं क्या करती हैं, त्याग करती हैं। क्या धातुएं जो होती हैं, अधातुएं होती हैं, क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। तो इन पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव माइनस चार्ज आएगा। और जो धातुएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं, तो इन पे धनायन चार्ज आ जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागे उस पर धनायन चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर ऋणायन चार्ज आएगा, और जो साझा करेगा उस पर क्या, शून्य आएगा, लेकिन उसको विद्युत ऋणात्मकता के साथ देखा जाएगा। अष्टक नियम को पूरा करने के लिए 3 बातें जरूरी होती हैं जब अष्टक नियम पूरा होता है। कौन कौन सी बातें होती हैं, जो अभी आपको बताया कि त्यागेगा धनायन चार्ज, और ग्रहण करेगा तो क्या आएगा, ऋणायन चार्ज, और साझा करेगा तो क्या आएगा, 0 शून्य मतलब। लेकिन बताया कि विद्युत ऋणात्मकता का साथ देखा जाएगा। तो ये 3 बातें जो होती हैं ये अष्टक नियम को पूर्ण करती हैं। तो हम एग्जांपल लिखेंगे, जैसे लेना है सोडियम, इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका हम सिंपल समान तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या आएगा कि 2 8 1 2 8 1, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे ही बता सकते हैं कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, 1। तो संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी, 1 होगी। अगर इसका हम लेबर डॉट सैंबल देखें तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या है, 1 है। हमने दर्शा दिया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या इसके पास 1 है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी तत्व के पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन है,
मतलब 1 से 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, त्यागेगा। अगर 4 से कम है तो वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो इसके पास 1 है, तो इसके पास क्या है, 1 है, 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, 4 से कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो त्याग देगा। मतलब बॉन्ड नहीं बना रहा ना, तो क्या करेगा, सीधे इसको कोई चारा नहीं, वो त्याग देगा। तो ये किसी तत्व को अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो इस पर क्या होगा, धनायन चार्ज आ जाएगा। तो यही बात अष्टक नियम को पूर्ण करने के लिए बताई जाती है कि अगर इसके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, धनायन चार्ज के लिए वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, जिसके कारण उस पर क्या आ जाएगा, धनायन चार्ज आ जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, Na+ में आ जाएगा। ठीक है, तो यही बात बताता है अष्टक नियम, और ऑक्सीकरण संख्या यही दर्शाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मिलता है आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।